नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान के रण में राहुल गांधी ने आज एंट्री मारी। आज राहुल गांधी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। राजस्थान के अनूपगढ़ में राहुल गांधी ने पहली सभा की, इसके बाद फलौदी में दूसरी जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान में कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस पाने की जुगत में है, पर राहुल गांधी जितना भी राजस्थान का दौरा कर ले, बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर ले, इस चुनाव में कांग्रेस की जीत मुश्किल है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर जांच एजेंसियों का एक्शन चल रहा है, वो राहुल गांधी के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है, क्योंकि बड़ी अपडेट ये है कि राहुल गांधी भी ईडी की गिरफ्त में फंसते नजर आ रहे हैं। मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है, जिसको लेकर ईडी ने राहुल गांधी से घंटों पूछताछ भी की थी। अब इस केस से जुड़ी ताजा जानकारी ये सामने आई है कि ईडी ने पिछले साल जो एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजीएल की 750 से ज्यादा करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी, अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है। तो इस केस से जुड़ा क्या कुछ ताजा अपडेट है, वो आपको बताएंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज राहुल गांधी राजस्थान में थे, पीएम मोदी भी राजस्थान में पहुंचे थे, सारी भीड़ तो पीएम मोदी की रैली में चली गई। राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, फल क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, राहुल गांधी मेहनत कर ही कहाँ रहे हैं। ये मेहनत करना नहीं कहा जा सकता, ये खाना पूर्ति करना कहा जा सकता है। राजस्थान में पहली बार चुनाव होने वाला है। इतने महीनों में अब तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इन लोगों को दिख नहीं रहा था जहां की भारतीय जनता पार्टी से सीधी फाइट है। वहां पर गठबंधन कांग्रेस की एक छोटी सी पार्टी से है, भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी, जो बीटीपी से निकलकर बाहर आई है। भारतीय ट्राइबल पार्टी हुआ करती थी और डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में उसकी अपनी एक उपस्थिति है। बीएपी से कांग्रेस ने गठबंधन किया और वहां पर कांग्रेस ने पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। अब उसको कहा जा रहा है कि तुम अपना नॉमिनेशन वापस ले लो, नहीं तो बीएपी वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट जो ऑफिशियल घोषित कर दिया गया था, जिसको लेटर हेड पर लिख दिया गया था, वो कैसे वापस करे? वापस तब करे जबकि कांग्रेस के तरफ से कोई ऐसा आश्वासन मिले या फिर उसे विश्वास हो कि कांग्रेस आगे कुछ हमें देने वाली है। लेकिन उसने वापस करने से इनकार कर दिया। वीएपी के नेताओं ने कहा, जब आपके प्रत्याशी मान नहीं रहे हैं, आपके बाहर से नेता आकर कहेंगे कि हम बीएपी के कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दे दिया है और वहां पर वो कांग्रेस के झंडे का उपयोग करेगा, उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। आप पार्टी से उसे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान आयोग ने जो उसे सिंबल दिया है, उस सिंबल का उपयोग तो करेगा ही। इसलिए ये लोग हर जगह पिछड़े रहते हैं। अब कांग्रेस राजस्थान में सीधे भारतीय जनता पार्टी से फाइट कर रही है। उन जगहों की बात तो छोड़ दीजिए जहां गठबंधन में इन लोगों की दरारें पड़ी हुई थी। महाराष्ट्र आप नहीं जा रहे हैं, बिहार नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वहां पर गठबंधन में परेशानियां हैं। अपनी अपनी पार्टी की तरह से ये लोकल लीडर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर साउथ इंडिया के कुछ स्टेट में, हर जगह पर, उत्तराखंड की बात करें, हर जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई आपकी है, वहां तो लगातार रैली करनी चाहिए थी, वहां पर संगठन के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए थी और आपको एक एक क्षेत्र का मुआयना करना चाहिए था कि इन जगहों पर ऐसे रैलियों की जरूरत है, इन जगहों पर रोड शो की जरूरत है, इन जगहों पर आपको पैदल यात्रा की जरूरत है। ये प्रशांत किशोर ने सही कहा था कि राहुल गांधी के भ्रष्ट बुद्धि की एक सबसे बड़ी जो अभी सबूत मिले हैं, ये सबसे बड़े सबूत तो यही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी चुनाव से पहले कर रहे हैं और इन्हें सबसे ज्यादा समय देना चाहिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, बिहार में। लेकिन ये ज्यादा समय कहां दे रहे हैं? ये शुरुआत कहां से कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट से, जहां पर
कुल मिलाकर 25 सीटें हैं सारे स्टेट को मिलाकर। और जिन जगहों पर ये रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उन जगहों पर तो एक एक सीटें हैं, और जो कभी भी आपके पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर सीटें वहाँ पर रीजनल पार्टियों के पास है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के भ्रष्ट बुद्धि की निशानी ये थी कि इनको तो अपने विदेशी पार्टनर्स को खुश करना है। ये चर्चेज आजकल वीडियो चला रहे हैं मणिपुर हिंसा के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सशक्त है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पर वीडियो चलाए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना के। मणिपुर में जो हुआ वो कुकी, जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियन है, उनके खिलाफ सरकार ने, मैतेइयों ने मिलकर, हिंदुओं ने मिलकर उसको टॉर्चर किया। तो ये राहुल गांधी उन चर्च को, उन मिशनरियों को, उन विदेशी पार्टनरों को खुश करने के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, ये राजनीति के लिए नहीं, बल्कि उनके सहयोग के लिए ये नॉर्थ ईस्ट चले गए और चाइना के सहयोग के लिए अरुणाचल प्रदेश से वापस आ गए, बॉर्डर इलाके में नहीं गए। पासीघाट से शुरू करने वाले थे, लेकिन चाइना ने जैसे ही मामला उठाया, ये वहां से बैकफुट पर आ गए। तो इसीलिए इनको राजनीति की समझ है या नहीं, अब इस पर सवाल उठता है। ये राजस्थान गए हैं, पिछली बार सोनिया गांधी गई, प्रियंका वाड्रा भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जैसे ही वापस आए दूसरे दिन कई विकेट गिर गए। अब इस बार भी ये लोग रैली करके वापस आएंगे, कई और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जब संगठन ही नहीं बचेगा, नेता ही नहीं बचेंगे, तो चुनाव कौन जितवाएगा? बिल्कुल, जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां तो बवाल हो ही जाता है, और कांग्रेस की कोई रणनीति ही नहीं है कि कैसे कांग्रेस को चुनाव में आगे बढ़ना है। लेकिन नेशनल हेराल्ड को लेकर जो अपडेट सामने आई है, ईडी का अब अगला प्लान क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से ये पीएमएलए कोर्ट की तरफ से, ये कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई कि आपने जो 751.9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की, उसका पोजीशन लीजिए, अब आगे कार्रवाई कीजिए। इन संपत्तियों की कुर्की जब्ती हुई थी, ये अटैच किया गया था, अब इसे नीलाम भी किया जा सकता है, पोजीशन आप लीजिए। हालांकि ट्रायल कोर्ट में अभी आपके पक्ष में जब फैसला आएगा उसके बाद ये कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पोजीशन इसका लेके रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीएमएलए कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई है, ये 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो अटैच रहेगी। ये बड़ी जीत है ईडी के तरफ से, क्योंकि ईडी ने जो वहां सबूत दिए उसे कोर्ट ने मान लिया, जस्ट उसी तरीके से जैसे कि ईडी ने जो केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिए उसे कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि अप्रूवर बने हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है, शराब घोटाला हुआ, किकबैक मनी आए, ये सारे सबूत ईडी के जो थे वो कोर्ट ने अप्रूव कर दिए, इसलिए केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल रहा। अब वही स्थिति है इस नेशनल हेराल्ड के मामले में। ये लोग भी, कांग्रेस वाले भी उसी तरीके से चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी वही बात बोल रहे हैं जो केजरीवाल के लोग बोल रहे हैं कि एक भी पैसा नहीं मिला, रिकवरी नहीं हुई, कहीं कोई पैसे के लेन देन के सबूत नहीं मिले हैं, सबूत मिले यानी कि कैश रिकवर नहीं हुए। इसका भी यही कहना है कि हमने उस प्रॉपर्टी का यूज क्या किया, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये जो सब जस के तस वही पड़ा हुआ है, नेशनल हेराल्ड हाउस भी वही है, उसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टी मोहाली में है, लखनऊ में है या फिर मुंबई में है, ये हर जगह पर इसकी प्रॉपर्टी बरकरार है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ शेयर का ट्रांसफर किया। अब इसी मुद्दे पर ये हाई कोर्ट भी गए थे पहले, जब ट्रायल कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी और प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कंस्पिरेटर बता दिया गया था कि प्रथम दृष्टया आप आरोपी हैं, तो ये हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने भी कहा कि जिस तरीके के सबूत ईडी के पास हैं वो तो दिखता है कि आप लोगों ने गलती की है, आप आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन हर जगह से निराश होने के बाद इन लोगों ने बेल एप्लीकेशन दिया कि जब तक ट्रायल पूरा न हो जाए हमें जमानत दी जाए। अभी ये जमानत पर बाहर है, लेकिन इस पीएमएलए कोर्ट ने 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच करने के समय कुछ बातें कही। उसमें कहा गया कि ये पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है, आपराधिक साजिश है, क्योंकि ये
जो दिखाई पड़ रहा है उसमें साफ है कि जब नेशनल हेराल्ड के ऊपर 90 करोड़ का लोन कांग्रेस का था, कांग्रेस को उसे रिपे करना था। ये कांग्रेस एक पार्टी है और आप कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड भी हम ही लोगों का संगठन है। ये कंपनी एजेएल जो बनी थी 1937 में, इसके कई शेयर होल्डर थे, 5000 से ज्यादा शेयर होल्डर फ्रीडम फाइटर थे। और जो नेशनल हेराल्ड है उसको तो जवाहरलाल नेहरू पहले एडिटर बताए गए हैं कि वही इसके स्थापित किए थे, बनाए थे। तो ये कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ संगठन है। लेकिन 90 करोड़ का लोन कांग्रेस ने दिया। अब इस पर सबसे पहला सवाल कांग्रेस के ऊपर है कि आप कैसे कॉमर्शियल एक्टिविटी में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पैसा चुनावी गतिविधियों के लिए दी जाती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं। आप लोन नहीं दे सकते किसी को। तो अभी ये मामला ईडी सामने लाएगी जब कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो कांग्रेस उसमें बीच बचाव में है। अब ये पूरी प्रॉपर्टी का जो लाभ लेने वाला प्रॉफिट गेनर है, वो प्रॉफिट गेनर कौन है? प्रॉफिट गेनर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये दोनों के पास 76% के शेयर हैं, 38%। जो 24% शेयर बचे थे वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास 12% दे दिया गया था। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष, और ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस के बड़े नेता। इन लोगों को शामिल इसलिए किया गया था कि सब कुछ कांग्रेस को ही करना था। 90 करोड़ का लोन वो कांग्रेस माफ कर देती। अगर ऐसा रहता तो कांग्रेस के अंदर ही इसे रखना था, तो कांग्रेस उस 90 करोड़ के लोन को माफ कर सकते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? नवंबर 2010 में एक कंपनी बनाई यंग इंडियन, और फिर दिसंबर 2010 में उस यंग इंडियन का डायरेक्टर बनाया गया राहुल गांधी को। फिर एक महीना बाद जनवरी 2011 में सोनिया गांधी आती है पटल पर और इनको बना दिया जाता है बोर्ड का मेंबर। ये सारे परिवार के लोग, उसके बाद कुछ और लोगों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें ऑस्कर फर्नांडिस भी थे, मोतीलाल वोरा भी थे। इन लोगों को बनाया गया और यही मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बड़े ईमानदार हैं, इनको सीईओ बनाया गया। लेकिन हुआ क्या? इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी की। ये कंपनी बनाई गई जिसके मार्केट कैपिटल मात्र 5 लाख रुपए थी। ये 5 लाख के शेयर होल्डर थे। 5 लाख में अगर 76% ईमान बेटे का अभी था तो 5 लाख का 76% कितना होगा? 3.5 पौने 4 लाख रुपया। इन्होंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3.5 लाख रुपए का किया। और पहले कहा गया कि ये कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं लेगी, लेकिन ये कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही थी। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये बिना प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं है। यंग इंडियन एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो एक्टिविटी कुछ नहीं करती है लेकिन प्रॉफिट लेने के लिए तैयार है। इसका कोई काम नहीं है। जब इन लोगों ने कंपनी बनाई, 5 लाख रुपया लिया, तो फिर नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम पर कुछ लोगों को, कांग्रेस के लोगों से इसमें पैसा डलवाया, जिसमें डीके शिव कुमार से जो इतनी बार पूछताछ हुई है, डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश, इन दोनों ने यंग इंडियन को पैसे डोनेट किए और ये सब कुल मिलाकर 50 लाख रुपया इसने कांग्रेस को रिपे किया। और 50 लाख रुपया में एक बोर्ड की मीटिंग बैठी। अब बोर्ड में तो यही सारे लोग थे, कांग्रेस के लोग। इस बोर्ड की मीटिंग में एजेएल ने फैसला लिया कि जितने जो दूसरे शेयर होल्डर हमारे हैं उसका शेयर होल्डिंग हो जाएगा 1%। 99% शेयर होल्डिंग हमारे पास। उसके जो 90 करोड़ रुपए थे उसके 10-10 रुपए का शेयर जारी किया गया और 9 करोड़ शेयर, यानी कि सारे के सारे शेयर यंग इंडिया को दे दिया गया 90 करोड़ में। लेकिन उसके प्रॉपर्टी तो हजारों करोड़ में थी। सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो ये $200 मिलियन की प्रॉपर्टी की बात किए हैं। लेकिन अभी आकलन जो कुछ प्रॉपर्टी का लगाया जा रहा है उसमें उस समय ईडी ने कहा 661 करोड़ की प्रॉपर्टी, और उसको 90 करोड़ में आपने दे दिया। 90 करोड़ लोन माफ किया, 50 लाख रुपया में 700-800 करोड़ की संपत्ति, जिसका भी मार्केट वैल्यू लगभग 5000 करोड़ है। अब ये लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की, कोर्ट ने यही कहा कि ये तो पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। दिसंबर में कंपनी बनती है, राहुल गांधी उसके डायरेक्टर बनते हैं, जनवरी में फिर
ये सोनिया गांधी आती है और फरवरी में मीटिंग के बाद सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज इन लोगों पर लगने वाला है और मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज इसलिए है क्योंकि 90 करोड़ के लेन देन का मामला है, 50 लाख रुपया कहां से बोरो किया गया ये मामला है। तो इसमें डीके शिव कुमार से भी पूछताछ हुई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोगों से पूछताछ हो चुकी है, प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। अब सेकंड जो कहा जा सकता है कि सेकंड लेवल की पूछताछ जैसे आम आदमी पार्टी के लोगों से हुई, पहले विजय नायर, समीर महेंद्रू, ऐसे लोगों को बुलाया गया, पूछताछ की गई, मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, फिर इन लोगों के क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए फिर से पूछताछ का दौर हुआ और तब गिरफ्तारी हुई। वही काम अब ईडी करने वाली है। फिर से ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज में इन लोगों को समन भेजा जाएगा, पूछताछ होगी और हो सकता है चुनाव परिणाम से पहले ही ये लोग फिर से तिहाड़ में नजर आए। सारा का सारा विपक्षी पार्टियों की मीटिंग तिहाड़ के अंदर ही बिल्कुल। और ये तो दिल्ली के शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला और बड़ी साजिश नजर आ रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी भले चुनाव प्रचार में बिजी चल रहे हैं पर भ्रष्टाचार उनका साथ नहीं छोड़ने वाला और जिस हिसाब से कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए टेंशन पैदा करने वाला है। ईडी आगे बड़े एक्शन की तैयारी में है। फिलहाल तो इस फैसले से ईडी के संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का रास्ता भी साफ हो गया है। ईडी अब तो दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई, लखनऊ और कुछ अन्य स्थानों पर मौजूद संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले सकती है, जो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।